Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सीरीज। हाँ, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो लीड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये शुरू करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट, पूरे होल सिलेबस का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है बस, क्योंकि लीड में ज़्यादा डीप नहीं आता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही आता है। ठीक, तो शुरू करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स इज स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट एज वेल एज मोशन। तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो स्टडी होती है, इसमें हम लोग फ्लूइड की उस बिहेवियर की स्टडी करते हैं जो रेस्ट में भी है और मोशन में भी है। तो फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड दो टाइप में बटा होता है। फ्लूइड स्टैटिक्स होता है और फ्लूइड एक काइनेटिक्स होता है। तो फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है? तो फ्लूइड जो रेस्ट में होता है उसकी स्टडी जब हम लोग करते हैं तो फ्लूइड स्टैटिक्स होता है। और फ्लूइड काइनेटिक्स में दो टाइप का होता है, एक फ्लूइड काइनेमेटिक्स होता है और फ्लूइड डायनामिक्स होता है। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? तो फ्लूइड डायनामिक्स में हम लोग फ्लूइड के मोशन की स्टडी करते हैं जिसमें फोर्स अप्लाई नहीं होता है। ठीक, और उसी का उल्टा फ्लूइड डायनामिक्स में क्या होता है कि फ्लूइड के मोशन की स्टडी करते हैं जिसमें फोर्स भी टेक पार्ट लेता है। ये होता है फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सम बेसिक डिफरेंसेस अब देखते हैं। आगे देखते हैं हम सॉलिड लिक्विड गैस में कुछ डिफरेंसेस। तो सॉलिड की डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है और लिक्विड की डेंसिटी कंपैरेटिवली लो होती है और गैस की डेंसिटी जो होती है वो सबसे लो होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इनका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेज। तो जो सॉलिड की इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, जो एटम्स के बीच में डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है, कॉम्पैक्ट होता है सॉलिड। और लिक्विड की इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस देते हैं कंपैरेटिवली जो होता है सॉलिड से कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है और गैस की कंपैरेटिवली लो होती है। और जो गैस की इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेज होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं कि अगर एक सॉलिड बॉडी है, कोई भी एक वुड है, तो उसके बीच की जो उसके बीच के एटम्स के बीच की डिस्टेंस होती है वो सबसे कम होती है। उसके बाद अगर हम लोग लिक्विड का देखें तो लिक्विड के जो डिस्टेंसेज होते हैं वो सॉलिड के तुलना में ज़्यादा होते हैं और गैस के तुलना में कम होते हैं। और वैसे ही गैस के देखें तो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम लोग सॉलिड कंप्रेसिबिलिटी देखते हैं। तो सॉलिड जो होता है वो कंप्रेसिबल नहीं होता है। ठीक, और लिक्विड जो होता है वो हार्डली कंप्रेसिबल होता है और गैस इजीली कंप्रेसिबल। इसको हम लोग एग्जांपल से देखें तो कोई भी सॉलिड बॉडी है, सच एज अगर हम लोग सॉलिड का बार लेते हैं, कोई वुड का बार लेते हैं, उसको कंप्रेस करके देखते हैं, तो जो हम लोग वुड का बार को कंप्रेस करेंगे तो वो कंप्रेस नहीं होगा। उसके बाद अगर किसी बलून में हम लोग वाटर भर दें, उसके बाद उसको कंप्रेस करने की कोशिश करें तो वो थोड़ा हार्डली कंप्रेस होगा उसकी तुलना में। अगर उसमें अगर एयर रहे किसी बलून में और किसी बलून में वाटर रहे तो वाटर वाला हार्डली कंप्रेस होगा लेकिन एयर वाला इजीली कंप्रेस होगा। इसी को कंप्रेसिबिलिटी में कहते हैं। ठीक, आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितने भी एग्जाम्स होते हैं उस सब में फ्लूइड के प्रॉपर्टी से क्वेश्चन जरूर होते हैं, या फिर जेई के हो एग्जाम या फिर लेटरल एंट्री वाले हो, सब में प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड से क्वेश्चन पक्का आते हैं। देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी या मास डेंसिटी, कुछ भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग डेंसिटी कर दें या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी या मास डेंसिटी। तो ये क्या होता है? ये सिंपली मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ये हम लोग लिखें मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग डेंसिटी कहते हैं। लेकिन अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें तो किसी भी बॉडी में कितना कंटेंट है उसी को हम लोग डेंसिटी कहते हैं। और जो हम लोग तीसरा पॉइंट देखें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हैवीनेस ऑफ सब्सटेंस को भी हम लोग डेंसिटी से डिटरमाइन करते हैं कि कोई सब्सटेंस कितना ज़्यादा हैवी है, इससे ये पता चलता है वो उसकी डेंसिटी कितनी हाई है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं तो दो सेम डायमेंशन के एक वुड बार है और सेम डायमेंशन का एक आयरन बार है। ठीक, तो अगर दोनों बार की डायमेंशन सेम है यानी कि वॉल्यूम सेम है, तो जो आयरन की होती है इसकी मास ज़्यादा होगी और जो वुड की बार होगी उसकी मास कम होगी। इस वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो डेंसिटी होती है वो आयरन की ज़्यादा होती है। मतलब आयरन ज़्यादा भारी है, मतलब इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। सेम डेंसिटी, सेम डायमेंशंस के दो अगर सब्सटेंस है तो जो ज़्यादा भारी है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। उसके बाद हम लोग ये पॉइंट जो होते हैं वो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है वो 0 से 4 डिग्री पर इंक्रीज करता है, उसके बाद डिक्रीज करता है। तो जो डेंसिटी ऑफ, अगर एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं कि सबसे ज़्यादा वाटर की डेंसिटी कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर अगर केल्विन पे पूछेगा तो 273 प्लस कर देंगे तो वो आंसर आ जाएगा। ये जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये ग्राफ भी देख लीजिए। तो
स्पेसिफिक वेट की हम लोग बात करें तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड को हम लोग स्पेसिफिक वेट करते हैं या फिर वेट डेंसिटी करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट को हम लोग लिख सकते हैं mg और वॉल्यूम को v। तो m/v को हम लोग रो लिख सकते हैं, तो इसीलिए वेट का फार्मूला जो होता है वो रो जी भी लिख सकते हैं, और ये वाला फार्मूला जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर इसको रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है इसको हम लोग अननोन डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, या फिर एक मतलब जिसकी हम लोग को डेंसिटी निकालनी है उसको ऊपर और डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोग को नीचे रखना पड़ता है, और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी सब्सटेंस का निकल जाएगा। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से अधिक हो तो डेंसिटी जो सब्सटेंस की डेंसिटी होगी वो वाटर की डेंसिटी से अधिक होगी, और अगर 1 से कम हो तो वही सब्सटेंस की डेंसिटी जो होती है वो वाटर की डेंसिटी से कम होती है। और ये जो क्वांटिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्योंकि डेंसिटी ऊपर भी है और डिवाइड भी कर रहा है डेंसिटी से ही, तो वो जो डायमेंशन होता है वो कट जाता है और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम पर यूनिट मास, इसको रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी भी कहते हैं। तो जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है उसी को ठीक उल्टा कर देंगे तो हम लोग का स्पेसिफिक वॉल्यूम निकल जाएगा। आगे देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉड्यूलस। ये भी रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कंप्रेसिबिलिटी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बल्क मॉड्यूलस के। ये कैसे होता है इसको हम लोग जानते हैं। किसी भी अगर बॉडी पे अगर हम लोग कंप्रेसिबिलिटी अगर किसी भी बॉडी पे हम लोग प्रेशर लगाते हैं तो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। तो अगर किसी भी बॉडी पे अगर हम लोग प्रेशर लगाएंगे तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी उतनी कम होती जाएगी। अगर किसी भी सॉलिड बॉडी पे अगर किसी भी एक सिंपल एग्जांपल हम लोग बलून को मानते हैं, अगर किसी बलून पे हम लोग प्रेशर लगाएंगे तो जितना ज़्यादा हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे उतना कम कंप्रेसिबिलिटी होती जाएगी, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे उसके बाद कम एक टाइम ऐसा आएगा तो कंप्रेस ही नहीं हो पाएगा। और उसी के ठीक उल्टा होता है बल्क मॉड्यूलस। जितना हम लोग प्रेशर लगाते हैं बल्क मॉड्यूलस उतना बढ़ता है। तो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है? तो स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, और जो स्ट्रेस होता है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना हम लोग प्रेशर लगाएंगे उतना स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ेगा। इस वजह से जो होता है अगर मतलब प्रेशर अगर हम लोग लगाते हैं तो बल्क मॉड्यूलस में इंक्रीजिंग होगी और कंप्रेसिबिलिटी में डिक्रीमेंट होगी। तो ये जो होता है रिलेशन बल्क मॉड्यूलस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंप्रेसिबिलिटी के, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बल्क मॉड्यूलस के। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन को फोर्स पर यूनिट लेंथ से डिफाइन करते हैं। ये एक फ्लूइड का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें फ्लूइड अपना एरिया कम करना चाहता है। जैसे कि हम लोग अगर देखते हैं तो किसी फ्लूइड को अगर हम लोग फ्लूइड का एक पार्टिकल मतलब अगर हम एक बूंद लेते हैं किसी वाटर का, अगर हम लोग ऊपर से गिराते हैं उसको तो देखते हैं कि उसका शेप हम लोग का सर्कुलर होता है। इससे हम लोग को ये पता चलता है कि जैसे कोई सर्कुलर ही ऐसा शेप है जिसमें ऐसा डायमेंशन है जिसमें हम लोग की एरिया सबसे कम होती है, वही होता है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होता है? ये लिक्विड फ्लूइड का ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें एरिया कम करना चाहता है, और इसका फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये एक फोर्स होता है जो पर यूनिट लेंथ पे लगता है, उसी को हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं। ये प्रेशर होता है ड्रॉप, ये भी तीन फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ ड्रॉप जो प्रेशर होता है 4s/d होता है। s मतलब सरफेस टेंशन होता है, तो और बबल के केस में होता है 8s/d, और जेट के केस में होता है 2s/d। इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई भी लिक्विड है, लिक्विड अपना सर्कुलर जो किसी भी ड्रॉप का शेप सर्कुलर क्यों होता है, तो उसका आंसर होता है सरफेस टेंशन की वजह से। और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बाद में। तो विस्कोसिटी के बारे में देखते हैं। तो विस्कोसिटी है द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड व्हिच ऑफर रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो जो विस्कोसिटी होता है वो जो रेजिस्टेंस होता है, मूवमेंट का रेजिस्टेंस होता है एक दो एडजेसेंट लेयर के बीच में जो मूवमेंट का रेजिस्टेंस होता है उसी को हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं। ये एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं जो लिक्विड में जो फ्रिक्शन प्रोवाइड होती है, दो लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन होती है जिससे मूवमेंट कांस्टेंट होता है, जो मूवमेंट रुकता है उसको हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी। आगे देखते हैं विस्कोसिटी के फॉर्मूला। जो शियर फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को जो हम लोग हटाएंगे तो वहाँ पे एक म्यू इंट्रोड्यूस होता है। इसी म्यू को हम लोग कहते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। तो ये विस्कोसिटी दो टाइप का होता है, काइनेटिक विस्कोसिटी होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी होता है। तो टाउ इज इक्वल टू
डायनेमिक विस्कोसिटी इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये होता है फार्मूला। टाउ होता है शियर स्ट्रेस, तो शियर स्ट्रेस को हम लोग लिख सकते हैं शियर फोर्स अपॉन एरिया और म्यू इंटू वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। तो ये होता है हम लोग का जनरल फार्मूला। यहाँ से हम लोग यूनिट निकाल सकते हैं। शियर फोर्स की यूनिट हम लोग जानते ही हैं, न्यूटन होगा, एरिया की मीटर स्क्वायर होगी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होगा, वाई का सिंपली डिस्टेंस होगा जो मीटर होगा। तो यहाँ से हम लोग विस्कोसिटी की, डायनेमिक विस्कोसिटी की हम लोग जो यूनिट की बात करते हैं तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं केजी पर मीटर सेकंड। ये होता है हम लोग का डायनेमिक विस्कोसिटी का फार्मूला। और काइनेटिक विस्कोसिटी की हम लोग बात करते हैं तो काइनेटिक विस्कोसिटी होता है डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डिस्टेंस। तो डायनेमिक विस्कोसिटी को हम लोग डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का काइनेटिक विस्कोसिटी आ जाएगा। जो रेजिस्टेंस टू इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये जो काइनेटिक विस्कोसिटी होता है रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन से। और इसका फार्मूला हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और स्टोक्स में हो जाएगा, मतलब ये होता है, ये सीजीएस में हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और जो एक स्टोक्स होता है, मतलब जो सीजीएस का होता है, 1 स्टोक्स इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। और ये नेक्स्ट कोहेजन और एडेशन। कोहेजन क्या होता है? ये फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी है जिसमें सेम टाइप के फ्लूइड अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, इसको हम लोग कोहेजन कहते हैं। जैसे किसी ग्लास में अगर वाटर रखा है तो वाटर के बीच का अट्रैक्शन, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग कोहेजन कहते हैं। और जो वाटर और ग्लास के बीच का अट्रैक्शन होगा उसको हम लोग एडेशन कहते हैं। तो जो कोहेजन होता है वो सेम मॉलिक्यूल जो होता है, सेम मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सेम फ्लूइड के मॉलिक्यूल जो होते हैं उसके बीच का अट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं कोहेजन। और जो होता है एडेशन क्या होता है? जो डिफरेंट फ्लूइड्स के बीच का अट्रैक्शन जो होता है उसको हम लोग एडेशन कहते हैं। तो वाटर हैज मोर एडेशन देन मरकरी, जो वाटर का होता है एडेशन, जो जिसे अगर इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, अगर किसी वाटर को हम लोग ज़मीन पे फेंक देते हैं, अगर मिट्टी में हम लोग फेंक देते हैं तो जो मिट्टी और वाटर के बीच अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि फिर से अगर हम लोग वाटर को लेने जाएंगे तो पूरा क्या 50% वाटर भी हम लोग के पास नहीं आ पाएगा। और वैसे ही वहीं अगर मरकरी को हम लोग अगर ज़मीन पे फेंकें तो मरकरी अट्रैक्ट नहीं करेगा ज़मीन से, तो इसकी एडेशन पावर बहुत कम होती है और वाटर की एडेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। और ये कोहेजन का एक फोर्स जो होता है, जो जिस वजह से ये ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर मेंटेन इट्स स्फेरिकल शेप। अच्छा, कोहेजन जो फोर्स होता है वो सरफेस टेंशन की वजह से ही होता है। ये कोहेजन फोर्स होता है, एक पॉइंट जो बहुत जरूरी है, कोहेजन फोर्स जो होता है वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। इस वजह से बॉडी जो होती है स्फेरिकल शेप लेती है, जो वाटर की ड्रॉपलेट होती है वो स्फेरिकल शेप लेती है। ये एक प्रॉपर्टी होता है। कैपिलैरिटी, it is defined as the phenomenon of rise and fall of liquid surface in a small tube relative to adjacent general level of the liquid when tube is held vertically। तो ये एक लिक्विड में अगर हम लोग किसी ट्यूब को वर्टिकली डालते हैं तो उसके जो सरफेस होता है, जो ट्यूब का सरफेस होता है, उसमें या तो लिक्विड की राइज होगी या तो लिक्विड की फॉल होगी। इसी फिनोमेनन को हम लोग कैपिलैरिटी कहते हैं। और जो लिक्विड की राइज होती है उसको हम लोग कैपिलरी राइज कहते हैं, और जो लिक्विड में कमी आती है उसको हम लोग कैपिलरी फॉल कहते हैं। इसको हम लोग को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है जो होता है H = 4 सिग्मा cos थीटा अपन रो जी डी। सिग्मा होता है सरफेस टेंशन और थीटा होता है एंगल बिटवीन जो ये जो कन्वेक्स या कनकेव जो शेप बनाता है, जो ट्यूब में जो शेप बनाता है उसके, और जो लिक्विड सरफेस जो ट्यूब का सरफेस है इसके बीच का एंगल जो होता है, यहाँ पे जो एंगल होता है इसी को हम लोग थीटा कहते हैं। और जो यहाँ पे एंगल होगा उसको हम लोग थीटा कहेंगे, इसको थीटा कहेंगे। और रो होता है हम लोग का डेंसिटी, जी होता है हम लोग का 9.81 ग्रेविटी, डी होता है हम लोग का डायमीटर ऑफ ये जो ट्यूब का डायमीटर होता है वो। तो इस तरह से स्मॉल h की वैल्यू निकाल लेंगे, या तो राइज होगा तो भी यही फार्मूला, फॉल होगा तो भी यही फार्मूला। और एक पॉइंट यहाँ पे, अगर जो कॉन्टेक्ट जो होता है, ये जो एंगल होता है, ये एंगल अगर 90 डिग्री से कम होगा वहाँ पे एडेशन फोर्स जो होता है वो कोहेजन से ज़्यादा होता है। वहाँ पे अगर ये 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे कोहेजन फोर्स ज़्यादा होगा एडेशन फोर्स पे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछता है, ठीक। और यहाँ से हम लोग ये बता सकते हैं कि ये कैपिलरी राइज कब होगी और कैपिलरी फॉल कब होता है। तो
जब लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है उस केस में कैपिलरी राइज होता है, जब लिक्विड की डेंसिटी कम होती है उस केस में कैपिलरी फॉल होता है। यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि अगर मरकरी का केस देखें तो वहाँ पे कैपिलरी राइज होता है, ठीक। और अगर हम लोग केस देखें वाटर का तो वहाँ पे जनरली कैपिलरी फॉल ही होता है।